अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास जो वीडियो है वो है बारा इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शख्सियत के ऊपर यासिर। और मतलब मैंने सुना हुआ है कि बहुत ग्रेट शख्सियत थे वो। बिल्कुल बड़ा यूनिक सा नाम है और बिल्कुल मैं इनके बारे में जानना चाहूँगा। सही बात है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो है, वो डिटेल से इस पर बात कर रहे हैं। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। ما رأيتك اليوم رجل قتلت أخاه يشهد لي شهادة تنجيني من القتل. بمثل هذا أسلم الناس. जंगे कादसिया के अंदर एक ऐसा मौका आ गया था कि एक किला फतह नहीं हो रहा था पर्शियन एम्पायर का। मुसलमानों ने बड़ी कोशिश कर ली। हजरत अनस इब्न मालिक के भाई थे। ये वही भाई थे जिनके बारे में नबी इस्लाम फरमाया था कि बाज अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि अल्लाह पे कसम खा लेना, अल्लाह उनकी कसम पूरी करता है। वो यही थे ना। क्या बात है। इनकी बीवी ने किसी को मुक्का मारा, उसके दांत टूट गए। अच्छा। वो औरत शिकायत लेके आई तो कुरान में क्या है, सूरह अल माइदा के अंदर दांत के बदले दांत, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक। ओए होए होए। तो उसने कहा मैं तो बदला लूंगी, जितने दांत मेरे टूटे हैं इसके। तो ये सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हुजूर ने फरमाया कि तेरी बीवी के तो अब दांत तोड़ने पड़ेंगे किसासन। तो इनकी जुबान से लिखा अल्लाह की कसम मेरी बीवी के दांत नहीं टूटे। अच्छा, ये बात की। कैसी बात है। तो थोड़ी देर बाद वो औरत आई, उसने कहा कि मैंने माफ किया इसको। तो आप फरमाया अल्लाह के बास बंदे ऐसे हैं कि किसी मामले में कसम उठा देना अनजाने में भी अल्लाह उनकी बात पूरी कर देता है। उनको भी नहीं पता था। हाँ। ये जो कहते हैं हमारे बुजुर्ग वो आधी रिवायत सुनाते हैं, ये पूरी रिवायत इस तरह है। इनके बारे में हदीस थी तो साहबा ने तुस्तर, वो जगह थी पर्शियन एम्पायर में, आज भी है ईरान के अंदर तुस्तर शहर है। तो साहबा ने आके रिक्वेस्ट की, इस सुनन कुबरा बैहकी के अंदर भी आपको मिल जाएगा और दलाइलुन नबुवा इमाम बैहकी की किताब के अंदर भी मिल जाएगा, ये सही सनद के साथ। ये वो करामतें नहीं है जो आपके बुजुर्ग सुना रहे होते हैं, ये सही सनद वाली करामतें। तो साहबा ने इनको आके रिक्वेस्ट की कि हजरत आपके बारे में ये है तो आप अल्लाह पे कसम खाए ना। हाय हाय हाय। तो अब जाहिर है कि एक वो पहले तो हादसाती मामला बहुत था ना, अब तो ये तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो ये चाहते थे कि अगर इस कसम के बाद वाकई मुसलमानों को फतह होती है ना तो उसके बाद फिर मुझे जिंदा रहने का जवाज नहीं है। तो फिर जाहिर है लोग चूमा चट्टी शुरू कर देंगे। हाय हाय। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ कि हमें फतह मिलेगी और अल्लाह की कसम मैं अल्लाह की राह में शहीद भी हूँ, अपनी शहादत भी उधर ही मांग। कैसे लोग थे। बस कसम खानी थी तो अल्लाह ने फतह दे दी मुसलमानों को। वो किला जो इतने दिनों से फतह नहीं होता फौरन फतह हुआ। क्या बात। शहीद भी हो गए। और इनको जिस कमांडर ने शहीद किया था ना पर्शियन एम्पायर का, उसको मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके ये वाला सीन जो है उमर सीरीज में भी उन्होंने फिल्माया, हजरत उमर के सामने लाके पेश किया कि अनस इब्न मालिक के भाई का ये कातिल है। सही। और सर अनस इब्न मालिक भी वहीं बैठे हैं। हाय हाय हाय। तो हजरत उमर ने कहा टांगो इसको, कत्ल करो, कत्ल के बदले कत्ल। तो कांपना शुरू हो गया। कैसी बात है, देखें। तो उसने कहा कि ऐ मुसलमानों के खलीफा मुझे पानी मिल सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ पानी मिल जाएगा। मौत के वक्त तो ख्वाहिश पूरी की जाएगी। वो पानी का प्याला लाया गया ना तो वो कांपना शुरू हो गया। तो हज़रत उमर ने कहा पीता क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि आप मुझे फिर गारंटी दें कि जब तक ये मैं पानी नहीं पीऊँगा ना उस वक्त तक मुझे गारंटी है कि आप मुझे कत्ल नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा हाँ मैं अच्छा गारंटी उठाता हूँ कि जब तक ये तू पानी नहीं ना पीता तुझे कत्ल नहीं करवाएंगे। वो उन्होंने पिया ही नहीं होगा। उलट दिया। अच्छा, कैसी बात है, देखें। أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه القتل والعطش. لا حاجة لي في الماء، إنما أردت أن أستأمن به. إني قاتلك. قد آمنتني. كذبت. तो वही हजरत उमर ने कहा ये क्या किया तूने? तो उनका मैंने पानी तो पीना ही नहीं था। आपने इतने लोगों के सामने ये बात की है कि ये पानी पीऊंगा तो ये पानी तो गिर गया। देखें अब कायम होना पड़ेगा उन्हें। उनका तुमने मेरे साथ धोखा किया है, इसको पकड़ के जो है कत्ल करो। हजरत अनस इब्न मालिक वहां खड़ा, उनका अमीर मोमिनीन इस तरह आपने वादा किया, भाई का कातिल है, लेकिन इस्लाम की जो सच्चाई आप देखें उनका अमीर मोमिनीन आप नहीं कत्ल कर सकते। आपने उसको जुबान दी हुई।
قد أمنت कितनी बड़ी बात है। ويحك يا أنس إنه قاتل أخيك البراء وأصحابه أنا أؤمن قاتل البراء بن مالك ومجزأه شهادة الحق يا أمير المؤمنين देखिए उनका لا भाई। شهادة المرتوب قلت لا بأس عليك حتى تشرب وما شرب तो मैंने माफ किया, उन्होंने माफ किया, उसने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। क्या और वो कमांड यानी रुस्तम पहलवान के जो साथ 2-3 कमांडर बचे थे, रुस्तम तो खुद मारा गया था ना कादसिया में, उनमें से एक ये था और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने कहा यार ये इंसाफ का निज़ाम है, कुछ सोच भी नहीं सकता। ما رأيتك اليوم رجل قتلت أخاه يشهد لي شهادة تنجيني من القتل क्या बात है بمثل هذا أسلم الناس बिलाल, क्या ही बात है। कैसे ज़बरदस्त सहाबी। और देखें सहाबी भी देखें ना, हर सहाबी जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना सिखाया हुआ, ठीक है। तो उन्होंने कैसे दीन को सीखा है और कैसे इम्प्लीमेंट किया यार, कमाल कर दिया वाकई। यासिर, हम बहुत ज़्यादा देखते हैं ये इंडियन फिल्म्स, हमारा माशरा बहुत ज़्यादा देखता है और हमारा मतलब वैसे भी दूसरी इंटरटेनमेंट की चीज़ें हम हज़ारों देखते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन यकीन करें जो ये हमारी स्टोरीज़ है ना पुरानी, इतनी खूबसूरत स्टोरीज़ हैं और इतनी एजुकेशन के हवाले से इतनी ग्रेट सीरीज़ है ना कि अगर ये हम अपने बच्चों को दिखाएं ना यासिर, तो बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो सकती है। बिल्कुल, बड़ा पॉजिटिव बड़ी इम्पैक्ट जाता है। बड़ा उनका माइंड बेहतरीन बन सकता है। और कैसी कैसी शख्सियात हमने पाई हैं अपनी माजी में। क्या बात है। अब देखे ना कैसे उसको भी, अच्छा नॉन मुस्लिम था, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था, अच्छा वो सहाबी का उन्होंने भाई कत्ल किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उन्हें यकीन था कि ये अपनी बात से नहीं फिरते, ये मुसलमान जो है ये वादा करके मुकरते नहीं है। अब देखें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो कहा कि ये झूठ, हालांकि उसने वाकई धोखा देने की कोशिश की है। सही बात है। हजरत उमर अपनी जगह पे बिल्कुल सही फरमा रहे थे, हाँ। लेकिन उनके चूंकि मुंह से लेकिन चूंकि उनके मुंह से बात निकल गई थी तो वो उसी सहाबी ने जिसके भाई को उसने कत्ल किया सही था, बात है। उसी ने रोक दिया है, हजरत या अमीरुल मोमिनीन आप ये नहीं कर सकते। बड़ी बात, क्या ही बात है। बड़ी बात है, बड़ी बात है यासर। अगर उनके दिल देखे जाएं तो कितने बड़े होंगे। मेरे ख्याल में उनके इतने इतने दिल होंगे, इतने इतने। लेकिन यासर इस्लाम साइज छोटा बता रहे हैं, हाँ, ये नापना ही बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और यासिर हमें यकीन करें, बहुत ज़ाती तौर पे मुझे ख़ास तौर पे दुख होता है कि इतनी ग्रेट शख्सियात के हम फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल। और हमारे जो अल्लाह ताला ने ऐसी शख्सियात हमें दी थी कि यासिर जिनकी एक एक बात जो है वो हमारे लिए मशअल राह है, बिल्कुल, लेकिन हम उनकी मानते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें उन्होंने अपनी एक एक ज़िंदगी का यासिर जो लम्हा था ना वो हमारे लिए वक्फ किया है। बिल्कुल है। अगर आप सहाबा कराम की ज़िंदगी को बिलाल बगौर उनका जायज़ा लें ना, उनको पढ़ें तो आपको पता चलेगा बिलाल ये ना 20-25 साल की एज में ना उन्होंने बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन इस्लाम के लिए कर दी हुई थी। और हमारे 20-25 साल की उम्र में यासिर हमें इंडियन फिल्मों के जो अदाकार हैं वो अजबर याद होते हैं, ये शाहरुख खान है, भी हमारे वालिदैन ना उनको बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं कि नहीं भाई बच्चा है जी, कोई नहीं जी, खैर है जी। लेकिन आप दूसरी साइड पे देखें हमारे सहाबा कराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसको आप देखें तो उन्होंने इस एज के अंदर बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर ली हुई। सही बात है। और हमारे इधर यासर अगर कोई लड़का अगर कोई लफंट्री पे लगा हुआ है ना तो कहते हैं जी कोई नहीं, अभी चोर चिक्कर है जी, अभी मुंडा है तो कोई बात नहीं है। ऐसे ही है। तो ऐसे नहीं, हमें यासर इनको फॉलो करना पड़ेगा। हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हमें गाइड करना पड़ेगा कि ऐसे ही जैसे उनकी वालिदैन ने परवरिश की थी वैसे ही उनको माहौल देना चाहिए, ताकि ये भी बड़े होके तो कोई इस्लाम के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए मददगार साबित हो। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बिलाल आखिरत में जब सवाल होंगे ना मुख्तलिफ किस्म के, तो ज़ाहिर है ये भी सवाल होगा कि आपने जवानी कहाँ पे ज़ाया की है, या आपको जवानी दी गई थी वो आपने कहाँ पे स्पेंड की है। तो अगर उसमें एक दीन के बारे में कोई अचीवमेंट शामिल हो जाए तो क्या ही बात है, वो रोज़े क़यामत वाले दिन हमारे लिए निजात का बायस बन सकती है। सही कह रहे हैं यासिर, ये बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन ये इसका जो आंसर है, ये सवाल एक लाइन का है लेकिन जो इसका आंसर है ना वो बहुत बड़ा होना है, क्योंकि पूरी जवानी का मामला है भाई। बिल्कुल। और अगर ये जवानी हमारी यही गुजरती है फिल्मों में, गानों में और मुख्तलिफ किस्म की फजूलियात में, तो फिर तो यासिर कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।